अगर आप बीपीएससी एईडीओ के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस सेशन को ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि स्पीडी पब्लिकेशन के द्वारा जो ये करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स बुक आया हुआ है, जिसमें कि जनवरी 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक के करंट अफेयर्स कवर्ड है, उसके 1 से लेके 150 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। और इस सेशन में 151 से लेके 250 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन है कि महिला एथलीट स्वास्थ्य और कल्याण नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बिहार ने महिला एथलीट स्वास्थ्य और कल्याण नीति बनाने वाला पहला राज्य बना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 152 नंबर है, बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच कितने नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों के निर्माण को लेकर समझौता हुआ है? तो ये 6 नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों के निर्माण को लेकर समझौता हुआ है, लेकिन उड़ान 2.0 जो योजना अभी हाल ही में मार्च 2026 में आया हुआ है, उसके तहत बिहार में 4 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। तो ध्यान रखना, अभी जो योजना आया है उसमें 4, बट जो पिछले साल आया था उसमें 6 क्षेत्रीय हवाई अड्डे बनाए जाने की घोषणा हुई थी, उसके लिए समझौता हुआ था। 153 नंबर पर चलते हैं। इसमें है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने नए तकनीकी पाठ्यक्रम कोर्स जोड़े जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 38। 5 जून 2025 को जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के आह्वान की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? तो इस बार 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। संपूर्ण क्रांति जो है ये 5 जून 1975 में आह्वान किया गया था। ये इसका 50 साल अभी पूरा हुआ है, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है संपूर्ण क्रांति। ध्यान रखना, ये इसका आह्वान करने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट है, जीविका दीदियाँ जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस वर्ष कितना पौधा लगाएगी? तो इसका आंसर 81 लाख पौधा लगाएगी जीविका दीदियाँ जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने अगले 5 साल में कितना मेगावाट से अधिक परंपरागत बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 27,000 मेगावाट अगले 5 सालों में परंपरागत बिजली उत्पादन करेगी राज्य सरकार। नेक्स्ट है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार का प्रजनन दर कितना है? तो 3% है बिहार का प्रजनन दर। प्रजनन दर ये होता है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, वही प्रजनन दर है, वो बिहार का 3% है। 3 बच्चों को जन्म देती है अपने जीवन काल में। और 58 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस के द्वारा किसका गठन किया गया है? तो ये शक्ति दल का गठन किया गया है पटना पुलिस के द्वारा। और अभया ब्रिगेड जो है, अभया ब्रिगेड समस्तीपुर पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, बिहार पुलिस का शुरू किया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के ने ग्रामीण विकास के लिए बिहार को 3 वर्षों में कितना रुपए प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33.41 हजार करोड़ रुपए नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए बिहार को दिया है। और बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26, ध्यान रखना 25-26 में कितना करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर 5 करोड़ है। 5 करोड़ पौधारोपण करेगी बिहार सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 जो अभी बीत गया है। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2025 को बिहार से कितनी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की हरी झंडी जलाई है? तो ये 4 नए एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, ये सब नहीं पूछेगा। पटना की तरफ किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जाएगा? तो ये मुंगेर और भागलपुर में गंगा के साइड गंगा हाईवे कह लो या मरीन ड्राइव टाइप का जो पटना में है वही शुरू किया जाएगा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। अब 164 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार के स्टेट स्वीप आइकन किसे बनाया गया? तो ये हैं क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा जी को बिहार के स्टेट स्वीप आइकन बनाया गया। और नेक्स्ट है, बिहार में 17वीं विधानसभा का अंतिम 5 दिवसीय मानसून सत्र किस तिथि को शुरू होगा? तो इसका आंसर है 21 जुलाई 2025। ये सब नहीं पूछने वाला है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस नीति को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 के द्वारा सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया है। बिहार सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में पटना को गार्बेज फ्री सिटी में कौन सा रेटिंग प्राप्त हुआ है? तो 3 स्टार रेटिंग मिला है पटना को गार्बेज फ्री सिटी में, जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में मिला है, जो कि नीति आयोग जारी करता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21वां स्थान मिला है पटना को
10 लाख से अधिक आबादी वाले जनसंख्या में जो स्वच्छ है। कौन सा स्थान 21वां स्थान मिला है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कितने यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की। तो आपको पता होगा 125 यूनिट। आंगनबाड़ी की हर सेविका को मोबाइल खरीदने के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे। ये चुनाव से पहले की बात है, 11,000 दिए जाने की घोषणा हुई थी। और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का लोकार्पण कहाँ किया गया। तो ये वैशाली में किया गया है। बुद्ध सम्यक दर्शन और सह स्मृति स्तूप का लोकार्पण किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। और इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो NIRF है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज 2025 की सूची में IIT पटना को कौन सा स्थान दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां स्थान मिला था इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT पटना को। ठीक है, 9वां नहीं, ये 10वां मिला था। हाँ, 10वां मिला था। 21 जून 2025 को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ना, योग संगम के रूप में मनाया गया। और नेक्स्ट है मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया। तो ये मोतिहारी में किया गया। ध्यान रखना, जहाँ गांधी जी पहली बार आए थे वहीं है मोदी स्मृति संग्रहालय। नेक्स्ट है बिहार के दरभंगा जिले के किस जवान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तो इसका है आंसर विक्रांत कुमार हो जाएगा। और शिक्षा से जुड़े आंकड़े अब किस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। तो ये विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल पर उपलब्ध होगा। बिहार में मनरेगा योजना के तहत पंचायत की मुखिया की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई। तो 10 लाख कर दिया गया। विकसित बिहार 2047 रोड मैप के तहत वर्ष 2047 तक बिहार की फसल सघनता का लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 275। देश की पहली महिला वोटर कौन बनी है। विभा कुमारी। ये भी चंपारण से आती हैं, जो कि बिहार की पहला महिला वोटर बनी है। कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखना, विभा कुमारी पहली महिला वोटर बनी है देश की, जो कि बिहार में है। और बिहार में वोटिंग करने वालों में पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत क्या है। तो ये हो जाएगा 72.1% और 63.38%। ठीक है, ये ध्यान रखना, वोटिंग की बात कर रहा है, विधानसभा वोटिंग का नहीं। वोटिंग जो कि वहाँ एक चुनाव हुआ था ना, नगर निकाय का चुनाव में वोटिंग की शुरुआत हुई थी बिहार में 2025 में। और बिहार में लगभग कितने प्रतिशत निबंधित वोटरों ने वोटिंग की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 70%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2025 में बिहार से सब्जियों की पहली खेप किस देश के लिए रवाना हुआ है। तो ये UAE के लिए रवाना हुआ था। इसमें दुबई आंसर दिया। देखो ऑप्शन में सारे कंट्री का नाम है, बट ये आंसर है दुबई है, जो कि UAE में है। ठीक है, गिनी में क्या भेजा गया था। तो जो मढ़ौरा स्थित रेल कारखाना था ना, वहाँ से जो रेल इंजन बना था वो गिनी को भेजा गया था। और नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार ने केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की है। ये 90% के अंशदान के अनुरोध किया है। अंशदान का अनुरोध किया, जब मिल जाएगा तो इम्पोर्टेंट नहीं हो जाएगा, ऐसे इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हवलदार सुनील सिंह किस जिले के नरवतपुर के रहने वाले हैं। तो ये बक्सर से हैं शायद, हाँ बक्सर के हैं। और नेक्स्ट न्यूज जो है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में कहाँ किया जाएगा। तो ये राजगीर में किया गया था। और मोइनुल हक स्टेडियम को कितने साल के लीज पर BCCI को सौंपा गया था। तो ये 30 साल के लीज पर मोइनुल हक स्टेडियम को BCCI को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने बिहार की किस योजना को सराहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना को विश्व बैंक ने भी सराहना की है। और नेक्स्ट है बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार में किस स्थान पे है। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार देश में किस स्थान पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा स्थान पे है हेल्थ कार्ड बनाने में बच्चों का। नेक्स्ट है बिहार में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए कितने नए आपदा मित्र बनाए जाएंगे। तो इसका आंसर है 22,000 नए आपदा मित्र बनाए जाएंगे। और 190 नंबर क्वेश्चन है बिहटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना हुआ। तो ये रूस के लिए रवाना हुआ था बिहटा ड्राई पोर्ट से पहला कंटेनर। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिला है। तो 4415 करोड़ रुपए किस चीज़ के लिए मिला है, बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह जी का निधन 101 वर्ष की आयु में बिहार के किस जिले के काको प्रखंड के टीमलपुर गांव में हुआ है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साधु शरण सिंह जी जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका निधन हो गया। कहाँ से थे, तो जहानाबाद से थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र 8 साल की किस खिलाड़ी ने
टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो ये नीलांजना शर्मा थी जो 8 साल की थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2025 जो कि बिहार में हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था नीलांजना शर्मा। ठीक है। अब नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए उड़ान योजना के तहत 19 सीट वाले छोटे विमानों के संचालन की मंजूरी दी है? तो ये वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा जो कि पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। अब नेक्स्ट 195 पे आता है। तो ये कहता है, मई 2025 में 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बालक और बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था पिछले साल मई में। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच तथा जर्मन भाषा जैसी विदेशी भाषाएं किस योजना के तहत सिखाई जाएगी? तो सात निश्चय 1 योजना के तहत जर्मन और फ्रेंच भाषा सिखाई जा रही है इंजीनियरिंग कॉलेज में, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन हेतु कितनी पिंक बसों का परिचालन का लोकार्पण किया गया? तो ये 20 है जो कि पटना में शुरू किया गया था पिंक बस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198, माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ये राहुल श्रीवास्तव है। माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीरपैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। पीरपैंती रेलवे स्टेशन ध्यान रखना ये भागलपुर में। ओके। नेक्स्ट है, अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के वारसिलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? तो वारसिलीगंज गया में नहीं है, नवादा में है। ठीक है। वारसिलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगेगा। नवादा में कौन सी कंपनी लगाएगी? तो अडानी ग्रुप लगाएगी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स में बिहार को किस श्रेणी में जगह मिला है? तो ये आकांक्षी 2 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो ये 2 है। और बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। राजगीर है ना, चौथा शेर प्रजनन केंद्र होगा देश का। और बिहार में पहला शेर प्रजनन केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये राजगीर में होगा। पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये पटना में किया है। 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य में कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर की शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? तो 6 से 8 कक्षा में अब कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार पंचायती चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा? तो इसी साल 2026 में जो चुनाव होगा उसी से पंचायती चुनाव में नया आरक्षण चक्र स्टार्ट होगा। महिला संवाद कार्यक्रम किस विभाग का कार्यक्रम है? तो महिला संवाद कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग का कार्यक्रम है। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना था, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग। और समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है 7 जून 2025 को। और इसका अध्यक्ष इसे बनाया गया तो अप्सरा को। ठीक है, ध्यान रखना। अगर पूछता है बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये अप्सरा है। नेक्स्ट है, नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो सचिन चतुर्वेदी बने हैं। और उप कुलपति कौन बने हैं? तो अरविंद पानगाड़िया बने हुए हैं। और डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन से स्थान पे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, जो कि डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार पूरे देश में नंबर 1 है। ठीक है, ध्यान रखना। और बिहार सरकार ने वृद्ध और विधवा और दिव्यांगजन की मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये से कितना बढ़ा कर दिया गया? 1100 रुपये। और राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर कितना हो गया है? तो 8428 मेगावाट हो गया है। और मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता था? तो ये ऐश्वर्या राज ने मिसेज बिहार की खिताब जीता है। पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर 8 से 91 हो गया है।
ये निगेटिव है, ठीक है, डिक्रीज हुआ है, 891 दिखा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार। इस वजह से निगेटिव न्यूज़ बिहार से रिलेटेड आपके बीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। और सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी मिली है? तो ये 200 प्रखंड में तरकारी आउटलेट बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला, बिहार ने पहला स्थान हासिल किया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्रियान्वयन में, ठीक है। और नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो बिहार है। बिहार में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। और पटना स्थित मोइनुलहक स्टेडियम का जो पुनर्निर्माण शुरू हो गया है 10 दिसंबर 2024 को, जो मोइनुलहक स्टेडियम है कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया? तो इसका आंसर 30 साल की लीज पर सौंपा गया है बीसीसीआई को उसके पुनर्निर्माण के लिए। और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक के द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में स्थित है, जिसको ग्रेड ए मिला है नैक के द्वारा। इसका स्कोर भी याद रखना 3.08। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अशोक कुमार जी को बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी मिला है? तो इसका आंसर बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने आयोगों का गठन किया गया? तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है, किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर शिक्षा या प्रशिक्षण अनिवार्य किया है? या अनिवार्य नहीं है सच, जेल के में कैदी जो रह रहा है उसको डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा, उसमें कंप्यूटर की शिक्षा उन्हें दी जाएगी। कौन सा है? तो इसका घोषणा करने वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार के किस जिले में नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है? तो आपको पता होगा नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राजगीर में किया गया था। और बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो 3.17 लाख करोड़। ध्यान रखना, ये 2025-26 के बजट की बात कर रहा है, 3.17 लाख करोड़। और 2026-27 की बात किया जाएगा तो 3.47 लाख करोड़ का बजट है इस बार। ओके। और बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? यहाँ थे होना चाहिए, हैं दिया हुआ है, जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया है। तो ये थे सम्राट चौधरी जी, उस समय पिछले साल वित्त मंत्री, अभी गृह मंत्री हैं। और इस बार अभी जो 2026-27 में जो बजट पेश किए हैं वो कौन है? तो वो हैं विजेंद्र यादव। ओके, अभी वित्त मंत्री। नेक्स्ट है, बिहार सरकार 2025-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना था? तो उस समय 2,52,000 करोड़ रुपए था। और नेक्स्ट है, नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो बिहार से एक भी नहीं था। ओके। और नेक्स्ट है, पूरन देवी मंदिर जो कि चर्चा में रहा था बिहार के किस जिले में है? तो पूरन देवी पूर्णिया में मंदिर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। ओके। और पटना उच्च न्यायालय का 47वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो संगम कुमार साहू जी को 47वां मुख्य न्यायाधीश पटना का घोषित किया गया, पटना हाई कोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत अनुदान देने की अनुरोध किया है केंद्र सरकार से बिहार सरकार? तो पता ही है 90%। जब दे देगा तब न्यूज बनेगा, अभी कुछ भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित हुआ था? तो ये 7वां एडिशन था जो कि बिहार में आयोजित किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। और भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले से के मूल निवासी हैं? तो सिवान से है नर्मदेश्वर तिवारी, जो कि वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं। ठीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा
खेल में स्वर्ण पदक जीता है तो वो बिहार ही है आंसर। सेपक टकरा, बिहार की सेपक टकरा टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन पे बिहार सरकार ने अपने बजट में विशेष ध्यान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025-26 जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 के बजट में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई थी? 38,169 रुपये होना चाहिए ना। एक सेकेंड आंसर देख लेता हूँ ताकि गलत ना हो कुछ। हाँ ठीक है, 38,169 करोड़ रुपए खर्च में वृद्धि हुआ है। वैसे ये पिछले वर्ष का है तो पूछने के चांसेस कम है। अगर पेपर आपके जनवरी के अकॉर्डिंग बना हुआ होगा तो ये पूछ सकता है, ध्यान रखना। हो सके तो पिछले साल का बजट भी देख के जाओ। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1013 करोड़ रुपए। और बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? तो इसको सिलाव खाजा को भेजा जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाने में बैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है? तो जमालपुर रेल कारखाना मुंगेर में स्थित है, वहाँ बैगन मरम्मत कारखाना का शिलान्यास किया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पिछले साल। और बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। और बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर है बोधगया। बोधगया में स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा। और 249 है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर पटना हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कौन कौन सी दालें खरीदेगी? तो इसका आंसर अरहर, मूंग और उड़द हो जाएगा। और अभी हाल ही में जो न्यूज आया है उसमें अब बोली है बिहार सरकार ने कि पहली बार मसूर को एमएसपी पर बिहार से खरीदा जाएगा। ओके, तो आज के क्वेश्चन में हम लोगों ने 151 से लेकर 250 तक क्वेश्चन को देखा है। अब अगली वीडियो में देखेंगे इसके आगे। अब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, फिर भी हम डिस्कस कर देंगे।